गांव में एक बहुत ही मशहूर परिवार था, मिश्रा लाल का परिवार। मिश्रा लाल के दो बेटे थे, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो थी उनकी नई नवेली बहू सीमा। सीमा की एक खासियत थी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। वो थी चावल खाने की उसकी अद्भुत क्षमता। शादी के तुरंत बाद से ही सीमा के चावल प्रेम की कहानियाँ गांव भर में गूंजने लगी। मिश्रा लाल का घर वैसे तो बड़ा खुशहाल था, लेकिन सीमा के चावल प्रेम ने पूरे परिवार की दिनचर्या बदल दी थी। शुरुआत में तो सासू माँ यानी श्रीमती मिश्रा को लगा कि बहू थोड़ी ज़्यादा खाना पसंद करती है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें समझ में आ गया कि यह तो सामान्य नहीं है। सीमा दिन में तीनों वक्त, नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में, सिर्फ़ और सिर्फ चावल ही मांगती थी। जब सीमा ने पहली बार अपने ससुराल में पैर रखा तो सबने सोचा कि वो नई नई है और शायद उसे नए घर के खाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन नहीं, जब दाल, सब्जी, रोटी परोसी जाती थी, सीमा सिर्फ चावल ढूंढने लगती थी। और जब एक दिन घर के रसोई घर में चावल नहीं मिला तो सीमा का मुंह ऐसे उतरा कि जैसे किसी ने उसके बचपन की सबसे प्यारी गुड़िया उससे छीन ली हो। शादी के बाद की पहली सुबह थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सासू माँ ने सीमा से पूछा, बिटिया नाश्ते में क्या बनवाऊँ? सीमा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, माँ जी थोड़े से चावल बना दीजिए। सासू माँ ने सोचा कि नई बहू है, थोड़ा अजीब सा नाश्ता पसंद करती होगी। ठीक है बेटा, लेकिन साथ में कुछ दही भी ले लो, चावल खाली पेट नहीं खाना चाहिए। सीमा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। सासू माँ ने चावल बना दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सीमा ने चावल पर ऐसे टूटकर हमला किया जैसे कोई राजकुमारी अपने पसंदीदा व्यंजन पर टूट पड़े। वो दिन था और आज का दिन है। सीमा का चावल प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सीमा की सास ने उसे अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। रास्ते में सासू माँ ने मजाकिया लहजे में कहा, बहू कहीं ऐसा ना हो कि हम बाजार जाएं और तुम वहाँ भी चावल की दुकान ही ढूंढने लगो। सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ जी आप मजाक कर रही हैं, लेकिन अगर चावल की दुकान दिख गई तो मैं वहाँ जाकर ज़रूर रुक जाऊँगी। सासू माँ हंसकर टाल गईं, लेकिन वो क्या जानती थी कि सीमा तो सच में चावल की दीवानी थी। बाजार पहुंचते ही सीमा की नज़र सबसे पहले चावल की दुकान पर पड़ी। उसने झट से सासू माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी चलिए ज़रा वहाँ से चावल लेते हैं, घर में शायद कम पड़ गए होंगे। सासू माँ ने अपना माथा पीट लिया। अरे बहू, अभी परसों ही तो बोरी भरकर चावल आया है, तुमने क्या एक हफ्ते में ख़त्म कर देना है? सीमा ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ जी मैं तो एहतियात के तौर पर कह रही थी, कहीं अचानक ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे? सासू माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि सीमा और चावल का रिश्ता साधारण नहीं है। घर में सीमा के चावल प्रेम की वजह से अब हर किसी को चावल से नफरत सी होने लगी थी। पति रमेश ने भी एक दिन तंग आकर कह दिया, अरे सीमा कुछ और भी खा लिया करो, दुनिया में चावल के अलावा भी और खाने की चीज़ें हैं। सीमा ने बड़ी शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपको पता है चावल के कितने प्रकार होते हैं? मैं तो हर दिन नए नए तरीके से चावल बना सकती हूँ। आजकल तो यूट्यूब पर भी कई तरह की चावल की रेसिपीज़ आ गई हैं। उस दिन सीमा ने सबके लिए चावल की एक नई डिश बनाई, चावल के पकौड़े। पूरे घर में चावल की महक फैल गई। सब लोग एक बार फिर से चावल खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब पकौड़ों की प्लेट पहली बाइट ली तो घर के सारे लोग हंसी से लोटपोट हो गए। चावल के पकौड़े इतने सख्त थे कि उन्हें चबाने में ही दांत दर्द हो जाए। रमेश ने हंसते हुए कहा, सीमा चावल खाने का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज़ चावल से बना डालो, कभी कभी कुछ और ट्राई कर लिया करो। सीमा ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो आप मुझे अपने चावल से दूर करना चाहते हैं? मैं ये बात अपने चावल प्रेमियों के संग में ज़रूर बताऊंगी। सीमा के चावल प्रेमी की चर्चा अब गांव में हर जगह फैल चुकी थी। जहां भी लोग सीमा का जिक्र करते एक ही बात करते,
अरे वो चावल खाने वाली बहू। बच्चे भी मजाक मजाक में उसे देखते ही कहते, देखो देखो चावल वाली आंटी आ गई। एक दिन गांव की काकी ने हंसते हुए पूछा, बहू क्या तुम सच में चावल के बिना नहीं रह सकती हो? सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, काकी चावल खाना भी एक कला है। आप कभी मेरे साथ खाइए, फिर देखिए आपको भी चावलों से प्यार हो जाएगा। काकी ने मजाक में कहा, अरे बहू मैंने तुम्हारे साथ चावल खाना शुरू किया तो हमारे घर में तो साल भर का राशन महीने भर में ही ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया जब सीमा के घर में चावल ख़त्म हो गए। सासू माँ ने सोचा, अब देखती हूँ कि बिना चावल के ये क्या खाती है। उन्होंने पूरे घर में चावल ढूंढने की कोशिश की लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। सीमा को चुपचाप रोटी और सब्जी परोस दी गई। सीमा ने जब थाली देखी तो उसकी आंखें भर आईं। माँ जी चावल कहाँ हैं? सासू माँ ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा चावल ख़त्म हो गए हैं, आज रोटी ही खाओ। सीमा ने गहरी सांस ली और थाली उठाकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं खुद बाज़ार जाकर चावल लेकर आऊँगी। सीमा बाज़ार गई और घर लौटकर चावल की इतनी बड़ी बोरियां लेकर आई कि घर में रखने की जगह ही कम पड़ गई। अब तो सासू माँ और रमेश भी हंसते हंसते बेहाल हो गए।